अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत और खुशखुर्रम होंगे। अब आप वीएम खलीलुर्रहमान से उर्दू में आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा में शाया हुई हैं सुनिएगा। ईदगाह मैदान देवबंद में जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़ियामिया के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी शरीक हुए। उनको दावत देते हुए मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लहु तशरीफ़ लाए हैं। बावजूद उनकी तबीयत नासाज थी। मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने कलिमात आलिया से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मौलाना मदनी ने कहा कि मैं मजलिस मुंतज़ामिया के इस इजलास में अपनी हाज़िरी को बास सादत मंदी समझता हूँ। अज़ीज़ मोहतरम मौलाना महमूद मदनी मुझको सदर जमीयत उलमा हिंद कह रहे हैं और मैं उनको सदर जमीयत उलमा हिंद कह रहा हूँ। ये इस इजलास का अजीब व गरीब इम्तियाज़ है। ये हो सकता है कि आप हजरात के दरमियान मेरी हाज़िरी दोनों जमीयतों के इतिहाद का ज़रिया बन जाए। मुल्क के मौजूदा हालात अक़लियतों और ख़ासकर मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस चीज़ का शदीद तक़ाज़ा भी करते हैं कि मुसलमानों का ऐसा प्लेटफार्म जिसकी 100 साला इंतहाई क़ीमती और इंतहाई पाकीज़ा अपने मुल्क के लिए क़ुरबानियों से भरी तारीख़ है। इन हालात के अंदर इस जमात का मैदान अमल भी एक ही होना चाहिए। मैं अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल रखता हूँ कि आने वाले दिन आपके लिए खुशखबरी के दिन होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मदनी की जानिब से दोनों जमीयतों के इत्तेहाद की इस खुश आइद बात के इजहार से हाज़रीन में खुशी का माहौल देखा गया। हाज़रीन ने बुलंद आवाज़ से तकबीर के पुरजोश नारों से मौलाना मदनी के बात का इस्तक़बाल किया। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए। इस हवाले से मौलाना ने कहा कि हमारे अकाबिर की क़ुरबानियों से लबरेज़ ज़िंदगियाँ हमारे लिए नमूना हैं। मुल्क की आज़ादी से पहले और उसके बाद भी हमारे अकाबिर का यही तर्ज़ अमल रहा है। चाहे जितने संगीन मसाइल आ खड़े हुए हों, उनका सामना करने के लिए वो कभी सड़कों पर नहीं उतरे। नफ़रत के मुकाबले में प्यार व मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी को पेश नज़र रखा। मुझे अच्छी तरह याद है जब बाबरी मस्जिद शहादत का मामला सामने आया तो हमारे अकाबिर जिनकी ज़िंदगियाँ मुजाहिदाना थीं, हथेली पर जान रख कर मैदान अमल में काम करने वाले लोग थे, जिनकी वजह से इस नामसाद घड़ी में भी सड़कों पर नहीं उतरे। आज मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस किस्म के हालात आज हमारे मुल्क में शहर ब शहर सूबा ब सूबा पेश आ रहे हैं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान अभी भी अदल व इंसाफ को चाहने वालों से खाली नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट जावेद अली ख़ान को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए नामज़द किया गया है। वो इससे पहले भी राज्यसभा एमपी रह चुके हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव के ज़रिए जावेद अली ख़ान को दोबारा राज्यसभा के लिए नामज़द किए जाने पर जामिया मिलिया इस्लामिया में खुशी का माहौल है। इस दौरान सोशल मीडिया के तवस्सुस से व्हाट्सएप और फेसबुक नए पुराने तलबा के ज़रिए उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है।
मुल्क और बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर जामिया। मुल्क और बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर जामिया अलुमनी का कहना है कि जिस तरह उनके ज़रिए पहले टर्म में राज्यसभा का रुकन रहते हुए जहां मुल्क के कमज़ोर गरीब मज़दूर तबक़े के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के आला ईवान में आवाज़ उठाई गई, वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया और यहाँ के तलबा से जुड़े हर एक मामले को हुक्मरान पार्टी के सामने पुरज़ोर तरीक़े से रखा था। वह अपने दूसरे टर्म में भी इस तवानाई और मजबूती के साथ मुल्क के मौजूदा हालात के तनाज़र में आवाज़ उठाएंगे ताकि हर तबक़े के लोगों को इंसाफ मिल सके। अब आइए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल ज़रीन सुने। मेहमान के वास्ते ज़्यादा खर्च करो क्योंकि ये इसराफ़ में से नहीं। कम खाना तमाम बीमारियों का इलाज है और शिकम सैरी बीमारियों की जड़ है। जब मैदा भर जाए तो क़ुव्वत फ़िक्र कमज़ोर पड़ जाती है और हिकमत व दानिश की सलाहियतें गूंगी हो जाती हैं। तुम्हारे वास्ते खैर यही है कि शर से बाज रहो, ज़बान की हिफाजत करो क्योंकि ये एक बेहतरीन खसलत है। अज़मत सिर्फ़ 1% वजह की जाती है और 99% मेहनत और रियाजत से मिलती है। अच्छा, तो अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर तो आफ़ियत और खुशखुर्रम होंगे। अब आप पीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा में शाया हुई हैं सुनिएगा। ईदगाह मैदान देवबंद में जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़ियामिया के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी शरीक हुए। उनको दावत देते हुए मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लहु तशरीफ़ लाए हैं। बावजूद उनकी तबीयत नासाज थी। मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने कलिमात आलिया से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मौलाना मदनी ने कहा कि मैं मजलिस मुंतज़ामिया के इस इजलास में अपनी हाज़िरी को बास सादत मंदी समझता हूँ। अज़ीज़ मोहतरम मौलाना महमूद मदनी मुझको सदर जमीयत उलमा हिंद कह रहे हैं और मैं उनको सदर जमीयत उलमा हिंद कह रहा हूँ। ये इस इजलास का अजीब व गरीब इम्तियाज़ है। ये हो सकता है कि आप हज़रात के दरमियान मेरी हाज़िरी दोनों जमीयतों के इत्तेहाद का ज़रिया बन जाए। मुल्क के मौजूदा हालात अक़लियतों और ख़ासकर मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस चीज़ का शदीद तक़ाज़ा भी करते हैं कि मुसलमानों का ऐसा प्लेटफार्म जिसकी 100 साला इंतहाई क़ीमती और इंतहाई पाकीज़ा अपने मुल्क के लिए क़ुरबानियों से भरी तारीख़ है। इन हालात के अंदर इस जमात का मैदान अमल भी एक ही होना चाहिए। मैं अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल रखता हूँ कि आने वाले दिन आपके लिए खुशखबरी के दिन होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मदनी की जानिब से दोनों जमीयतों के इत्तेहाद की इस खुश आइद बात के इजहार से हाज़िरीन में खुशी का माहौल देखा गया। हाज़िरीन ने बुलंद आवाज़ से तकबीर के पुरजोश नारों से मौलाना मदनी के बात का इस्तक़बाल किया। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में
مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے مولانا نے کہا کہ ہمارے اکابر کی قربانیوں سے لبریز زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہمارے اکابر کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ چاہے جتنے سنگین مسائل آ کھڑے ہوئے ہوں، ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ نفرت کے مقابلے میں پیار و محبت اور انسانی ہمدردی کو پیش نظر رکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بابری مسجد شہادت کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارے اکابر، جن کی زندگیاں مجاہدانہ تھیں، ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، جن کی وجہ سے اس نامساد گھڑی میں بھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آج میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے حالات آج ہمارے ملک میں شہر بشہر صوبہ بصوبہ پیش آ رہے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان ابھی بھی عدل و انصاف کو چاہنے والوں سے خالی نہیں ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ جاوید علی خان کو سماجوادی پارٹی سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی راجیہ سبھا ایم پی رہ چکے ہیں۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کے ذریعے جاوید علی خان کو دوبارہ راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیے جانے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خوشی کا ماحول ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا کے توسط سے واٹس ایپ اور فیس بک نئے پرانے طلباء کے ذریعے انہیں مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک اور بیرونی ممالک میں رہائش پذیر جامعہ المنی کا کہنا ہے کہ جس طرح ان کے ذریعے پہلے ٹرم میں راجیہ سبھا کا رکن رہتے ہوئے جہاں ملک کے کمزور غریب مزدور طبقے کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کے خلاف پارلیمنٹ کے اعلیٰ ایوان میں آواز اٹھائی گئی، وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور یہاں کے طلباء سے جڑے ہر ایک معاملے کو حکمران پارٹی کے سامنے پرزور طریقے سے رکھا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ٹرم میں بھی اس توانائی اور مضبوطی کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں آواز اٹھائیں گے تاکہ ہر طبقے کے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ اب آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف میں سے نہیں۔ کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب معدہ بھر جائے تو قوت فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ تمہارے واسطے خیر یہی ہے کہ شر سے باز رہو، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین خصلت ہے۔ عظمت صرف 1% ودیعت کی جاتی ہے اور 99% محنت و ریاضت سے ملتی ہے۔ اچھا تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔